हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ लॉ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको जो डेफिनेशन क्लॉज है यानी कि जो सेक्शन 3 है इस एक्ट का, उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा था। और अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी तो पहले जाकर उन वीडियोज़ को देखिए। तो सेक्शन 5 देखते हैं क्या है हमारा। तो अगर आप अपने वेयर एक्ट्स को खोलें, उसमें देखें तो उसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन करा गया है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है। लिखा हुआ है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि एक एक्ट है जो कि लिविंग पर्सन के द्वारा करा जाता है, जिसमें वो कन्वे करता है प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट या इन फ्यूचर में टू वन या उससे ज़्यादा लिविंग पर्सनस को, जिसमें वो अपने आप को भी कर सकता है या एक या उससे ज़्यादा लिविंग पर्सनस को भी कर सकता है। और ये जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी है ये एक एक्ट कर रहा है जो कि वो परफॉर्म कर रहा है ट्रांसफ़र का, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो लिविंग पर्सन उसके अंदर कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये सब आते हैं, भले वो इनकॉर्पोरेटेड हों या नहीं हो, ठीक है। और यहाँ पे जो भी दे रखा है ये इफेक्ट नहीं करेगा कोई भी लॉ को जो कि फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटेड टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को, जो कि टू या बाई कंपनीज, एसोसिएशंस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को है। अब ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ी सी आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं वन बाय वन एक एक पॉइंट को इसके अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक। अगर आप फर्स्ट लाइन देखें इस सेक्शन के अंदर, जो सेक्शन 5 है आपका, तो उसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ये एक एक्ट होता है। तो एक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो ये ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी है ये एक एक्टिविटी या प्रोसेस है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, समथिंग इज डन बाय द पर्सन हु वांट्स टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी, इट इज़ नॉट ट्रांसफर ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक एक्टिविटी या प्रोसेस क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यह चीज़ ऑटोमेटिकली नहीं होगी, ठीक है, जैसे कि विल या इनहेरिटेंस के केस में होता है। यहाँ पर ट्रांसफ़र को खुद वो एक्ट करना पड़ेगा तभी वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। और लीगल इफेक्ट क्या होता है इस एक्ट का कि जो पासिंग होती है उस प्रॉपर्टी का वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाता है। सेकंड पॉइंट देखें इसका, हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है टू लिविंग पर्सन। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है ये ध्यान रखने की बात है हमेशा, ये एक लिविंग पर्सन के द्वारा करा जाता है। और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी भी दो लिविंग पर्सन्स के बीच ही होता है। इस चीज़ को मैंने आपको सेक्शन 3 में भी एक्सप्लेन करा था। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, तो जो पर्सन ट्रांसफ़र कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफरर। अब ये जो ट्रांसफरर है ये ह्यूमन भी हो सकता है, ये कोई एक ज्यूरिस्टिक पर्सन भी हो सकता है। जैसे कि ज्यूरिस्टिक पर्सन यानी आपका कंपनी हो गई, फर्म्स हो गई, कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटी, ये सब भी हो सकते हैं। और सबसे ध्यान में रखने वाली बात क्या है आपको कि जो ट्रांसफरर है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग ट्रांसफ़र, ठीक है। डेड पर्सन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। और उसके बाद ट्रांसफरर जो है वो कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए, यानी कि इसका मीनिंग क्या है कि उसकी जो क्या होना चाहिए, वो आपका मेजर होना चाहिए एज में, साउंड माइंड का होना चाहिए, और किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए अंडर कि वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ना कर सके, इस तरीके से वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। अब ये जो चीज़ें हैं अगर आप देखें तो जो पेरेंट एक्ट है इसका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का, यानी कि आपका कौन सा एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो उसके सेक्शन 11 और 12 में ये दोनों चीज़ें मेंशन्ड हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने ये दोनों चीज़ें उसमें वहाँ पढ़ रखी होंगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ट्रांसफरर है ये एक पर्सन भी हो सकता है, खुद एक क्लास भी हो सकती है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकता है। उसके अलावा जो कोर्ट है उसको एक लिविंग पर्सन नहीं माना गया है। तो अगर कोर्ट कोई भी ऐसा ट्रांसफ़र करती है, यानी कि कोर्ट सेल अगर होती है, तो उसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो नहीं माना जाता है। और जो विल है वो याद रखने वाली बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि वो सेल नहीं, यानी कि वो कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, कि यानी क्योंकि वो जो टेस्टर है फॉर कैरिंग हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ, क्योंकि जो विल की जो प्रॉपर्टी है वो तभी मिलेगी जब जिसने विल बनाई है वो डेड हो जाएगा, यानी वो मर जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, वो ये है कि जो विल है वो एक सेल नहीं होता, वो एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होता है, क्योंकि जो टेस्टर यानी जो ट्रांसफरर है वो इस प्रॉपर्टी को कब ट्रांसफ़र हो रही है, उसके डेथ के बाद ट्रांसफ़र हो रही है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी है वो लिविंग पर्सन के द्वारा होती है, यानी जो ट्रांसफ़र है वो लिविंग होना चाहिए, ठीक है। तो विल को ट्रांसफ़र या सेल नहीं माना जाएगा। पॉइंट देखें तो वो है कन्वे। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी है वो लिविंग पर्सन्स के द्वारा तो करी जा रही है, जैसे भी आपको मैंने प्रीवियस पॉइंट में बताया। तो इसमें जो ट्रांसफ़र है वो कन्वे कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी को। कन्वे करने का मतलब क्या है, एक एक्ट वो कर रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहा है वो। तो हर तरीके के तो कन्वेंस होना ज़रूरी है हर तरीके की प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र। तो कन्वे का अगर हम मतलब देखें तो उसका मतलब सिंपल सा ये है कि सर्टेन न्यू टाइटल या नए इंटरेस्ट ट्रांसफरी, यानी कि जिसके
को हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करें उसको फेवर में नए टाइटल नए इंटरेस्ट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर हमको ये टेस्ट करना है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वो है या नहीं है, तो हमें उसमें चेक करेंगे क्या नए राइट और इंटरेस्ट क्रिएट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नए इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहे हैं ट्रांसफरी के फेवर में तो ऐसे ट्रांसफ़र को वॉइड माना जाएगा, ऐसा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। और अगर सिर्फ एक एग्रीमेंट टू सेल बना दें, ठीक है ना, उसका कन्वे करने से कोई इफेक्ट नहीं होता है और उसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफ़र जो है वो सिर्फ एक रजिस्टर्ड सेल डीड के थ्रू होती है और वो एक एग्रीमेंट टू सेल के थ्रू नहीं होती है या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या विल के थ्रू, ठीक है। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो जो ट्रांसफ़र है वो इन प्रेजेंट या इन फ्यूचर में हो रहा है, तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है ये इमीडिएटली भी हो सकता है या किसी फ्यूचर डेट पे भी हो सकता है। तो इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर जो गवर्न कर रहा है वर्ड, वो किस वर्ड को गवर्न कर रहा है, कन्वे वर्ड को कर रहा है, ना कि प्रॉपर्टी को कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं अभी थोड़ा आगे एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वाले में। और ये जो कन्वे हम कर रहे हैं ये प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी, या किसी कंडीशन पे भी कर सकते हैं। फिफ्थ अब इसका देखते हैं, तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। तो प्रॉपर्टी का एक कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग है यहाँ पे और इसके अंदर काफ़ी सारी तरीके की प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड होती हैं, ठीक है। लगभग सारी तरीके की आप कह सकते हैं, जिसमें मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल सब तरीके की प्रॉपर्टीज़ आती हैं। और प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपको सेक्शन 3 में भी एक्सप्लेन करा था इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जो प्रॉपर्टी होती हैं तो इसके अंदर क्या जनरली क्या होता है, एक बंडल होता है राइट्स का या इंटरेस्ट का। जब एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है तो इन राइट्स का भी क्या होता है, आपका ट्रांसफ़र होता है, या कुछ राइट्स का भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर सारे राइट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं किसी प्रॉपर्टी में तो वो एक उसके लिए क्या ओनरशिप या एब्सोल्यूट इंटरेस्ट को शो करता है, और कुछ कर रहे हैं तो वो पार्शियल या लिमिटेड इंटरेस्ट को शो करेगा। आपको बताया था प्रीवियस पॉइंट में कि मैं आपको एक बात एक्सप्लेन करूंगा, वो ये है कि जो हम प्रेजेंट या इन फ्यूचर में हम जो एक वर्ड कह रहे हैं ये कन्वे के लिए है, प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। तो जो प्रॉपर्टी हम ये जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, होनी चाहिए डेट ऑफ ट्रांसफ़र के टाइम पर। नॉन एग्जिस्टेंट प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र वॉइड होता है, ये बात आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इस एक्सेप्शन को हम सेक्शन 6 में भी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर हम इसी पॉइंट को देखें तो एक केस है इन जुगल किशोर वर्सेस रॉक कंपनी लिमिटेड, 1955 का केस है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि जो ये वर्ड्स हैं प्रेजेंट और इन फ्यूचर, ये क्वालिफाई करती हैं किस वर्ड को, कन्वे वर्ड को, ना कि आपका प्रॉपर्टी वर्ड को। नेक्स्ट पॉइंट देखें 6 पॉइंट, तो इसमें है कि टू अनदर लिविंग पर्सन। तो ये जो हम प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये भी एक लिविंग पर्सन को ही करेंगे, और जो इसको कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र ही कहते हैं। और ये जो ट्रांसफ़र ही है ये भी एक लिविंग पर्सन होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसफ़र होता है प्रॉपर्टी का वो 2 लिविंग पर्सनस के बीच में होता है, ठीक है। और डेट ऑफ ट्रांसफ़र को वो एग्जिस्ट करना चाहिए। और ये जो ट्रांसफ़र ही है ये ज़रूरी नहीं कि कॉम्पिटेंट पर्सन हो, ये एक माइनर भी हो सकता है, एक इंसेन पर्सन भी हो सकता है, या फिर एक चाइल्ड इन मदर्स वूम भी हो सकता है। ये वो आपका एक ह्यूमन भी हो सकता है, ज्यूरिस्टिक पर्सन भी हो सकता है। और ज्यूरिस्टिक पर्सन में मैंने अभी आपको बताया था कि फर्म, सोसाइटी, कंपनी, कॉर्पोरेट्स ये सभी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और एक जो आइडल होता है उसको भी हम एक ज्यूरिस्टिक पर्सन मानते हैं कि वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है, लेकिन उसको हम लिविंग पर्सन नहीं मानते हैं विदिन द मीनिंग जो हमारा सेक्शन 5 है। एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो हम ये मैंने आपको कहा था इस एक्ट में, अगर आप देखें कि प्रॉपर्टी क्या अपने आप को करी जा सकती है ट्रांसफ़र या नहीं करी जा सकती है। तो सेक्शन 5 में तो लिखा हुआ है कि 2 पर्सन होने चाहिए। तो इस तरीके से हम तो हमें समझ आता है कि हमें प्रॉपर्टी अपने आप को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को प्रॉपर्टी किसी और कैपेसिटी में रख कर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये करा गया था अमेंडिंग एक्ट 1929 के थ्रू ऐड करा गया इसे। तो इसमें इंक्लूड करा गया कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हम कर सकते हैं यहाँ पे एक पर्सन अपने आप को एक सोल ट्रस्टी की तरह अपॉइंट कर ले, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को एक ट्रस्ट में ट्रांसफ़र कर दे और फिर वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र खुद को कर सकता है। यानी कि मान लीजिए आपने एक ट्रस्ट बना दिया, ठीक है, और उस ट्रस्ट का सोल ट्रस्टी आपने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया और फिर आपने वो प्रॉपर्टी अपने आप को ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वो प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र भी हो गई, लेकिन आपने क्या करा, किसी दूसरी कैपेसिटी में रहकर उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिजिकली तो पर्सन सेम ही है, लेकिन एज ट्रांसफ़र वो लीगल स्टेटस अब उसका क्या गया, सेटलर का, और ट्रांसफरी के तौर पर उसका लीगल स्टेटस क्या आ गया कि वो एक क्या है, ट्रस्टी के तौर पर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सेक्शन 5 अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट बहुत ध्यान से आपको याद रखना है कि जो हम क्या कह रहे हैं, इन प्रेजेंट या इन फ्यूचर, ये वर्ड कन्वे के लिए है, प्रॉपर्टी के लिए नहीं है।
प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है। फ्यूचर प्रॉपर्टी या जो प्रॉपर्टी हमारी फ्यूचर में आएगी उस प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसको हम डिटेल में सेक्शन 6 में नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल हाउस ऑफ लॉ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।